दिल्ली की हवा में घुल गया है जानलेवा जहर। पराली जलनी बंद नहीं होगी, पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। सांस लेने में तकलीफें होती हैं, वो आंखों में चुभता है। प्रदूषण ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा। प्रदूषण यहाँ पे ज्यादा है। जहरीली हवा से फेफड़े देने लगेंगे जवाब। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है। राजधानी में सांस पर प्रदूषण का पर्दा। प्रदूषण अटैक से दिल्ली गायब। दिवाली से पहले दिल्ली में अभी से किस तरह से हाल बुरा है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। सुबह आंख खोलते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों का सामना गहरे स्मॉग से हुआ। पूरा दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चपेट में है और लोगों को सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कई जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में विजयादशमी के मौके पर जलाए गए पटाखों ने हवा का स्तर काफी खराब कर दिया है। एयर क्वालिटी काफी खराब की श्रेणी में है और दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है। प्रदूषण ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा है। हालात यह हैं कि सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और लोग दिल्ली में जहर का घूंट पीने को मजबूर हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा में जानलेवा जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है। दिल्ली में आनंद विहार का हाल सबसे खराब है। सर्दी बढ़ने और पराली जलाने की वजह से दिल्ली और उसके आसपास की हवा में घुला जहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज लग रहा था कि थोड़ा पोल्यूशन कम है, बट फिर भी जब मैंने और मेरे दोस्तों ने साइकिल चलानी शुरू करी तो शुरू से ही हमारी लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है और पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये पोल्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है। पिछले एक डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग रोज़ सुबह पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले आराम से चला पाते थे। लेकिन अभी आज मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिट नहीं है एकदम से। मतलब अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आ जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। आज सुबह दिल्ली और उसके आसपास के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग छाया रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 405 AQI दर्ज किया गया, जो प्रदूषण स्तर के हिसाब से सीवियर कैटेगरी में आता है। वहीं रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 मापा गया है, जबकि विवेक विहार में AQI 397 दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हालात खराब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 366 मापा गया। जो हमारे सारे डू एंड डोंट्स है उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हाई एक्सपोजर चल रहा हो बाहर, आप घर में बाहर मत निकलें। बच्चों को बाहर खेलने को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसे समय पे उनको भेजें जब उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर होता हो। ये हमको समझना पड़ेगा इसके सारे कॉजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, फॉसल फ्यूल का जो बर्निंग है या जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है या अपने दिल्ली एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन का जो पॉल्यूशन है, हमें उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हर जगह पे है, उसका फॉलो नहीं होता। हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करनी है, व्हीकुलर पॉल्यूशन को रोकना है। दिल्ली के अलावा नोएडा भी प्रदूषण से अछूता नहीं है। नोएडा में हालात ऐसे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि गुरुग्राम की हवा दिल्ली और नोएडा के मुकाबले बेहतर है। इंडिया गेट आज प्रदूषण की चादर में गुम है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी दिल्ली वालों के लिए कोई राहत की खबर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, लेकिन इसका असर प्रदूषण पे नहीं होगा। हालांकि एक अनुमान ये भी है कि कल 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके बाद दिल्ली में थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है और प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। आज सुबह जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो हवा और भी जहरीली हो चुकी थी।
दिल्ली में हालात ये हैं कि दूर तो छोड़िए, आसपास देखना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण ने दिल्ली की पहचान माने जाने वाले कई लैंडमार्क्स को गायब कर दिया है। हालात ये थे कि दिल्ली की पहचान माने जाने वाली कई जगहें गायब सी हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट और राजपथ दोनों प्रदूषण की वजह से धुंधले नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, जब इतनी कम दूरी की जगहों को देखने में मुश्किल हो रही है तो हवा किस कदर खराब रही होगी। राजधानी में प्रदूषण का स्तर किस कदर हवा पर हावी है, इसकी एक झलक देखिए। ये दिल्ली की आज सुबह की तस्वीरें हैं। समय था सुबह के 7 बजे, लेकिन आज भी राजपथ से इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा था। ठंड तो थी, लेकिन चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा था। ये कपल इंडिया गेट पर वेडिंग शूट के लिए आया था। हल्की ठंड में इन्होंने इंडिया गेट पर प्री वेडिंग शूट के लिए ये जगह चुनी थी। लेकिन आज सुबह की हालत ये थी कि दिल्ली की पहचान माने जाने वाला इंडिया गेट गायब सा हो गया। पोल्यूशन की वजह से तो मुश्किल है ही। जो भी हमें स्पॉट्स अच्छे लग रहे थे सब कुछ हेजी है, कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। इंडिया गेट पे मतलब चाहते थे कि फ़ोटोज़ में दिखे, बट इट्स नॉट विजिबल। और खुद को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं हम लोग बिना मास्क के, बट क्या कर सकते हैं आप सोचिए, हवा की गुणवत्ता खराब है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने आप को ऐसी स्थिति में कैसे बचा सकते हैं? बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सुबह की धुंध में अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हैं तो सलाह है कि इस वक्त सुबह के वक्त में बाहर ना जाएं। सुबह के लिए जो मॉर्निंग वॉक होती है वो फिलहाल के लिए टाल दें। धूप निकलने के बाद ही वॉक पर जाएं। दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पिएं और बाहर से आने के बाद अपने हाथ, मुंह और आंखों को अच्छे से साफ करें। बाहर एक्सरसाइज कम करें, घर के भीतर योग ज्यादा करें। मेट्रो में सफर को प्राथमिकता दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें। बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और घर में भी अगरबत्ती या फिर धूप जलाने से बचें। हवा साफ करने वाले कई पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप प्रदूषण से बच सकते हैं।